में हो गए, कौन सी वेजिटेबल है, कितनी काटनी है, वो कट के रेडी हो गई, मीट कौन सा है वो रेडी है, किस बर्तन में बनाना है वो रेडी है। अब इसकी कुकिंग लम्हे भर की कुकिंग होती है जनाब। हमारे पाकिस्तानी खानों में तो ये होता है ना कि अगर बिरयानी या कौरमा बना रहे हैं तो उसकी तैयारी, फिर पकाना, फिर उसको भूनना, फिर उसको दम देना, फिर उसके सर पे खड़े रहना, फिर कहीं जाके 2-2.5 घंटे में हमें लजीज कौरमा बिरयानी हमें मिलता है। और जिसकी जिम्मेदारी होती है पकाना, अगर उसके दिल से कोई पूछ ले कि हाँ जी क्या हाल है, तो उस वक्त वो आपको यकीनन सिर्फ मुस्कुरा के ये कहेंगे नहीं नहीं माशाल्लाह सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके दिल से पूछे कि बाकी मेहनत होती है। यहाँ जनाब मैं रोक रहा हूँ क्योंकि कुकिंग इसकी लम्हों की है, तो कहीं नहीं जाते हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे लगभग 3 टेबल स्पून ऑयल में वही 1 चाय की चमची अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने शुरू में बचाया था वो हमने शामिल करना है और थोड़ा सा इसको पकाएंगे। यहाँ पे 1 चाय की चमची तिल, सीसम सीड याद रखिएगा, 1 टेबल स्पून हमने चिकन की मैरिनेशन में शामिल कर 1 चाय की चमची के बराबर तिल जो है वो यहाँ अदरक और लहसुन के साथ हम शामिल कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को यानी कि अदरक लहसुन और तिल को थोड़ा सा फ्राई करेंगे दरमियानी हीट पे, ताकि दोनों की कुकिंग जो है एक साथ हो जाए। और चाइनीज फूड के कुछ खाने खास ऐसे भी हैं जिसमें सीसम ऑयल यानी कि तिलों का जो तेल होता है उसका बड़ा इस्तेमाल होता है। और चाइनीज फूड में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रूटीन में हमारे पास या हमारे घरों में इस्तेमाल नहीं होती, जिसमें से एक ये सीसम सीड ऑयल है। एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, जब ये खूब अच्छी तरीके से पकने लगे तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है शहद, रेगुलर नॉर्मल शहद लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। शहद शामिल करेंगे जनाब, चूल्हे की लो को स्लो कर देंगे ताकि और जब इस तरीके से झाग आ जाए ये साइन है कि शहद जो है वो मजेदार सा पक चुका है। तो यहाँ पे 1 कप ऑरेंज जूस हम शामिल करेंगे। और साथ में लेमन जूस, 1 लेमन ले लें, उसका जितना भी जूस निकले, 1 लेमन में से अमूमन 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर अच्छा फ्रेश जूस हम हासिल कर सकते हैं, वो इसमें शामिल करेंगे। और अब इसको थोड़ा सा जायका, रेगुलर टमाटो केचप जनाब जो हर घर में मौजूद होता है, लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। दो टेबल स्पून के बराबर वॉचेस्टर और 2 टेबल स्पून के बराबर ऑस्टर, ये शामिल करके इसको करेंगे जनाब अच्छी तरीके से मिक्स। और साथ में ये हरी प्याज जो आपके सामने हमने काट के रखी थी वो, जायके के हिसाब से बहुत हल्का सा नमक, याद रखिएगा क्योंकि चिकन में भी नमक मौजूद है। और जो हमने वॉचेस्टर इस्तेमाल किया है ऑस्टर, उसमें भी नमक मौजूद है। ऐसा ना हो कि तीनों हिस्सों का नमक मिलके नमक तेज हो जाए। और यहाँ पे जनाब 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर थोड़े से पानी के साथ हल कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर
किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें, बेशक वो सूप हो, खाना हो या कोई मीठा हो, कभी भी गाढ़ा ना उसको हल करें, बल्कि ये देख सकते हैं आप बिल्कुल वाटरी लुक होनी चाहिए कॉर्नफ्लावर की। ये है असल इसका तरीका। और जनाब जब ये हो जाए पकना शुरू, तो इस कॉर्नफ्लावर से थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे इसको और इस सॉस को गाढ़ा कर लेंगे। और कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा शामिल करके थोड़ी सी मोहलत उसको दे दें पकने की। ये ना हो कि एक साथ आप डाल दें और फिर उसको कोशिश करें पकाने की, तो वो एकदम ही गाढ़ा लई सा बन जाए और फिर हमारी वो मेहनत जो हमने की है एक अच्छे जायके के लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जब खूब अच्छा सा गाढ़ा सा हो जाए, ये लिक्विडी ख़त्म हो जाए इसकी वाटरी, तो फ्राई करी हुई चिकन इसमें हमने शामिल करनी है जनाब। और बहुत थोड़ा सा हरा धनिया बराए नाम, यानी कि 1 टेबल स्पून के बराबर, पता भी नहीं चले जो, इतना बारीक चॉप करके। अच्छा, ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूं कि हरा धनिया और पुदीना ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी खानों की ज़रूरत है, बल्कि ये बेतहाशा ऐसे खाने हैं, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, इटालियन, फ्रेंच, जिसके अंदर इन दोनों चीज़ों का यानी कि हरा धनिया और पुदीने का इस्तेमाल रहता है। और यहाँ पे जनाब जब तमाम चीज़ें हो जाएं तो चूल्हे की लोग थोड़ा सा तेज़ करेंगे ताकि एक हीट मिल जाए हमारी इस ग्रेवी को, और ग्रेवी का जायका जो है चिकन के जो पीसेस है उस तक में चला जाए। लीजिए जनाब, मज़ेदार सी मैड्रिन चिकन तैयार है। वाइट राइस हो या फ्राइड राइस हो, साथ में आप चाहें तो उबले हुए नूडल्स के साथ भी इसको हम सर्व कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई जनाब आपकी वेरी स्पेशल मैड्रिन चिकन। दोनों सफ़र थे जनाब आपके लिए, सर्विंग भी हमने आपको दे दी, इसका तरीक़ेकार भी बता दिया। इसके साथ ही वक्त जो है आपसे इजाज़त लेने का है। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें रब्बे काबा से, उस खालिक दो जहां से। ऐ रब, हम तो गुनाहगार हैं, खताकार हैं, हमें तो इतनी भी ताकत नहीं कि अगर हम बीमार पड़ जाएं तो अपने हाथ पैरों पे खुद खड़े हो जाएं। हम मोहताज हैं तुझ तेरी दुआओं के, हम मोहताज हैं तेरे करम के, और हम मांगते हैं तुझसे तेरे खैर और अमन की भीख और रहम की भीख। ऐ रब, हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा दे और हमारी उन खास तौर पे उन गुनाहों को तो दरगुजर फरमा दे जिनकी वजह से हमारी दुआएं रद्द हो जाती हैं और तेरी बारगाह तक नहीं आती। ऐ रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारे बेटों पे, बेटियों पे, क्योंकि बेशक सबसे बड़ा रहम फरमाने वाला सिर्फ तू है, और तू ही एक ऐसी जात है जो रहम करके, करम करके और दे के वापस नहीं मांगता। ऐ रब, हमें दुनिया के शर से, इंसान के शर से महफूज फरमा और हमें अपनी पनाह में रख। अल्लाह हाफिज़।